नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई शकुंतला के जन्म व विश्वामित्र और मेनका के प्रसंग की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में शकुंतला और दुष्यंत के गांधर्व विवाह की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, दुष्यंत बोले, कल्याणी, तुम जैसी बातें कह चुकी हो उनसे भली भांति स्पष्ट हो गया है कि तुम क्षत्रिय कन्या हो, क्योंकि विश्वामित्र मुनि जन्म से तो क्षत्रिय ही है। सुश्रोणी, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। बोलो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? सोने के हार, सुंदर वस्त्र, तपाए हुए सुवर्ण के 2 कुंडल, विभिन्न नगरों के बने हुए सुंदर और चमकीले मणिरत्न निर्मित आभूषण, स्वर्ण पदक और कोमल मृगचर्म आदि वस्तुएं मैं तुम्हारे लिए अभी लाए देता हूं। शोभने, अधिक क्या कहूं, मेरा सारा राज्य आज से तुम्हारा हो जाए। तुम मेरी महारानी बन जाओ। भीरू, सुंदरी, गांधर्व विवाह के द्वारा मुझे अंगीकार करो। रंभोरु, विवाहों में गांधर्व विवाह श्रेष्ठ कहलाता है। शकुंतला ने कहा, राजन, मेरे पिता कर्ण फल लाने के लिए इस आश्रम से बाहर गए हैं। 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, वे ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित करेंगे। महाराज, पिता ही मेरे प्रभु हैं, उन्हें ही मैं सदा अपना सर्वोत्कृष्ट देवता मानती हूं। पिताजी मुझे जिसको सौंप देंगे वही मेरा पति होगा। कुमार अवस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करता है। अतः स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। राजेंद्र, मैं अपने तपस्वी पिता की अवहेलना करके अधर्म पूर्वक पति का वरण कैसे कर सकती हूं? दुष्यंत बोले, सुंदरी, ऐसा न कहो। तपोराशि महात्मा कर्ण बड़े ही दयालु हैं। शकुंतला ने कहा, राजन, ब्राह्मण क्रोध के द्वारा ही प्रहार करते हैं। वे हाथ में लोहे का हथियार नहीं धारण करते। अग्नि अपने तेज से, सूर्य अपनी किरणों से, राजा दंड से और ब्राह्मण क्रोध से दग्ध करते हैं। कुपित ब्राह्मण अपने क्रोध से अपराधी को वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे वज्रधारी इंद्र असुरों को। दुष्यंत बोले, वरारोहे, तुम्हारा शील और स्वभाव प्रशंसा के योग्य है। मैं चाहता हूं तुम मुझे स्वेच्छा से स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए ही यहां ठहरा हूं। मेरा मन तुम में लग चुका है। सुंदरी, आत्मा ही बंधु है, आत्मा ही अपना आश्रय है, आत्मा ही अपना मित्र है और वही अपना पिता है। अतः तुम स्वयं ही धर्म पूर्वक आत्मसमर्पण करने योग्य हो। धर्मशास्त्र की दृष्टि से संक्षेप से 8 प्रकार के ही विवाह माने गए हैं। ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैशाच। मनु का कथन है कि इनमें बाद वालों की अपेक्षा पहले वाले विवाह धर्मानुकूल हैं। पूर्व कथित जो 4 विवाह ब्राह्म, देव, आर्ष तथा प्राजापत्य हैं, उन्हें ब्राह्मण के लिए उत्तम समझो। अनिंदिते, ब्राह्म से लेकर गांधर्व तक क्रमशः 6 विवाह क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल जानो। राजाओं के लिए तो राक्षस विवाह का भी विधान है। वैश्यों और शूद्रों में आसुर विवाह ग्राह्य माना गया है। अंतिम 5 विवाहों में 3 तो धर्म सम्मत हैं और 2 अधर्म रूप माने गए हैं। आसुर और पैशाच विवाह कदापि करने योग्य नहीं है। यह धर्म का मार्ग बताया गया है। गांधर्व और राक्षस दोनों विवाह क्षत्रिय जाति के लिए धर्मानुकूल ही हैं। अतः उनके विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए।
वे दोनों विवाह परस्पर मिले हों या पृथक पृथक हो, क्षत्रिय के लिए करने योग्य ही है, इसमें संशय नहीं है। अतः सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए इच्छुक हूं। तुम भी मुझे पाने की इच्छा रखकर गांधर्व विवाह के द्वारा मेरी पत्नी बन जाओ। शकुंतला ने कहा, पौरव श्रेष्ठ, यदि यह गांधर्व विवाह धर्म का मार्ग है, यदि आत्मा स्वयं ही अपना दान करने में समर्थ है, तो इसके लिए मैं प्रस्तुत हूं। किंतु प्रभु, मेरी एक शर्त है, उसे सुन लीजिए और उसका पालन करने के लिए मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा कीजिए। वह शर्त क्या है, ये मैं एकांत में आपसे कह रही हूं। महाराज दुष्यंत, मेरे गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हो, वही आपके बाद युवराज हो, ऐसी मेरी इच्छा है। यह मैं आपसे सत्य कहती हूं। यदि ये शर्त इसी रूप में आपको स्वीकार हो, तो आपके साथ मेरा समागम हो सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, शकुंतला की यह बात सुनकर राजा दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे यह उत्तर दे दिया कि ऐसा ही होगा। वे शकुंतला से बोले, शुचिस्मिते, मैं शीघ्र तुम्हें अपने नगर में ले चलूंगा। सुश्रोणी, तुम राजभवन में ही रहने योग्य हो। मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूं। ऐसा कहकर राजर्षि दुष्यंत ने अनिंदिगामिनी शकुंतला का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया और उसके साथ एकांतवास किया। फिर उसे विश्वास दिलाकर वहां से विदा हुए। जाते समय उन्होंने बार बार कहा, पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए चतुरंगिणी सेना भेजूंगा और उसी के साथ अपने राजभवन में बुलवाऊंगा। अनिंदिगामिनी शकुंतला से ऐसा कहकर राजर्षि दुष्यंत ने उसे अपनी भुजाओं में भर लिया और उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। देवी शकुंतला राजा की परिक्रमा करके खड़ी थी। उस समय उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया। शकुंतला के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वह नरेश के चरणों में गिर पड़ी। राजा ने देवी शकुंतला को तब उठाकर बार बार कहा, राजकुमारी, चिंता न करो, मैं अपने पुण्य की शपथ खाकर कहता हूं, मैं तुम्हें अवश्य बुला लूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, इस प्रकार शकुंतला से प्रतिज्ञा करके राजा दुष्यंत आश्रम से चल दिए। उनके मन में महर्षि कर्ण की ओर से बड़ी चिंता थी कि तपस्वी भगवान कर्ण यह सब सुनकर न जाने क्या कर बैठेंगे। इसी प्रकार चिंता करते हुए राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। उनके गए 2 ही घड़ी बीती थी कि महर्षि कर्ण भी आश्रम पर आ गए, परंतु शकुंतला लज्जावश पहले के समान पिता के समीप नहीं गई। तत्पश्चात वह डरती हुई ब्रह्मर्षि के निकट धीरे धीरे गई। फिर उसने उनके लिए आसन लेकर बिछाया। शकुंतला इतनी लज्जित हो गई थी कि महर्षि से कोई बात तक न कर सकी। भरत श्रेष्ठ, वह अपने धर्म से गिर जाने के कारण भयभीत हो रही थी। जो कुछ समय पहले तक स्वाधीन ब्रह्मचारिणी थी, वही उस समय अपना दोष देखने के कारण घबरा गई थी। शकुंतला को लज्जा में डूबी हुई देख महर्षि कर्ण ने उससे कहा, शुभ है, तू सलज्ज रहकर ही दीर्घायु होगी। अब पहले जैसी चपल न रह सकेगी। सारी बातें स्पष्ट बता, भय न कर। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पवित्र मुस्कान वाली वह सुंदरी अत्यंत सदाचारिणी थी। तब भी अपने व्यवहार से लज्जा का अनुभव करती हुई महर्षि कर्ण से बड़ी कठिनाई के साथ गदगद कंठ होकर बोली, तात, इलील कुमार महाराज दुष्यंत इस वन में आए थे। दैव योग से इस आश्रम पर भी उनका आगमन हुआ और मैंने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। पिताजी, आप उन पर प्रसन्न हो। वे महायशस्वी नरेश अब मेरे स्वामी हैं। इसके बाद का सारा वृत्तांत आप दिव्य ज्ञान दृष्टि से देख सकते हैं। क्षत्रिय कुल को अभय दान देकर उन पर कृपा दृष्टि करें। महातपस्वी कर्ण दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। वे दिव्य दृष्टि से देखकर शकुंतला की तात्कालिक अवस्था को जान गए, अतः प्रसन्न होकर बोले, भद्रे, आज तुमने मेरी अवहेलना करके जो एकांत में किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित किया है, वह तुम्हारे धर्म का नाशक नहीं है। क्षत्रिय के लिए गांधर्व विवाह श्रेष्ठ कहा गया है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे को चाहते हो, उस दशा में उन दोनों का एकांत में जो मंत्रहीन संबंध स्थापित होता है, उसे गांधर्व विवाह कहा गया है।
शकुंतले, महामना दुष्यंत धर्मात्मा और श्रेष्ठ पुरुष हैं। वे तुम्हें चाहते थे। तुमने योग्य पति के साथ संबंध स्थापित किया है, अतः लोक में तुम्हारे गर्भ से एक महाबली और महात्मा पुत्र उत्पन्न होगा, जो समुद्र से घिरी हुई इस समूची पृथ्वी का उपभोग करेगा। शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले उस महामना चक्रवर्ती नरेश की सेना सदा अप्रतिहत रहेगी, उसकी गति को कोई रोक नहीं सकेगा। तदनंतर शकुंतला ने उनके लाए हुए फल के भार को लेकर उचित स्थान पर रख दिया। फिर उनके दोनों पैर धोए और जब वे भोजन और विश्राम कर चुके तब वह मुनि से इस प्रकार बोली, भगवान, मैंने राजा दुष्यंत का पति रूप में वर्ण किया है, अतः मंत्रियों सहित उन नरेश पर आपको कृपा करनी चाहिए। कण्व बोले, उत्तम वर्ण वाली पुत्री, मैं तुम्हारे भले के लिए राजा दुष्यंत पर भी प्रसन्न ही हूं। शुचिस्मिते, अब तक तेरे बहुत से ऋतु व्यर्थ बीत गए हैं, इस बार यह सार्थक हुआ है। अनघे, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। शुभे, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब शकुंतला ने दुष्यंत के हित की इच्छा से ये वर मांगा कि पुरुवंशी नरेश सदा धर्म में स्थिर रहे और वे कभी राज्य से भ्रष्ट न हो। उस समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कण्व ने उससे एवमस्तु कहा और यह कहकर उन्होंने मूर्तिमती लक्ष्मी से पुत्री शकुंतला का दोनों हाथों से स्पर्श किया और कहा, पुत्री, आज से तू राजा दुष्यंत की महारानी है, अतः पतिव्रता स्त्रियों का जो व्यवहार तथा सदाचार है उसका अब से निरंतर पालन कर। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई शकुंतला और दुष्यंत के गांधर्व विवाह की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।